नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर जैसे मैं आपके सामने कैमरे पे खड़ा हूँ, मैं कुछ भी आपको बता दूँ, कुछ भी आपको कह दूँ, तो आपको मजबूरन अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं या फिर आप क्लिक करते हैं तो आपको मुझको सुनना पड़ेगा और आप शायद सुनेंगे कुछ देर के लिए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर किसी का भी कोई चेक और बैलेंस उस तरह का नहीं है कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितनी सही बात कर रहे हैं। इंडिया की जो फिल्म है गोट लाइफ, उसको लेकर बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं और मैंने भी देखी और उसके अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी है कि जनाब आधी फिल्म बनी स्टोरी के ऊपर और आधी फिल्म जो है, जो आधी स्टोरी है वो नहीं बताई गई क्योंकि वो शख्स जो था वो मुसलमान हो गया था, वो 5 साल जेल में रहा। उससे वो जो कफील था जिसने उसको अगवा किया था, बेसिकली जो सऊदी बाशिंदा था, उसको उसने जो है वो कत्ल कर दिया और फिर उसका सर कलम करने की बात आई, फिर कसास दिया, फिर सऊदियों ने 1,70,000 जो है वो रियाल इकट्ठे किए और फिर उसको किया। इस बात से सऊदी अरेबिया नाराज है कि आधी फिल्म बनाई गई और आधी हकीकत नहीं बताई गई। जहां तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, जो नॉवल इटसेल्फ 2008 में लिखा गया, उसके बाद उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, उसके अंदर से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, इन चीज़ों में कोई सदाकत नज़र नहीं आती। जो नजीब नामी शख्स के साथ ये वाक़या हुआ, पहली बात तो ये है कि वो मुसलमान था, उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो सब लोग मुसलमान हैं, केरला से उसका तल्लक है। और कुछ फिल्म के अंदर ऐसी कहानी और स्टोरी उसको ज़रा अच्छा बनाने के लिए 2-3 किरदार ऐसे डाले गए। एक हकीम का किरदार है, वो कहीं ना कहीं कोई शख्स मिला होगा, एक उसके साथ कोई जाता है बंदा, तो वो कुछ ऐड किया उन्होंने क्योंकि एक फिल्म बनानी होती है तो उसके अंदर किरदारों की ज़रूरत होती है। बरकैफ नजीब का जो अपना इंटरव्यू है, जो नजीब ने किताब जब लिखी गई नजीब के ऊपर और जो नजीब ने बताया, उसके अंदर ना तो किसी सऊदी का जो है कत्ल शामिल है, ना उसके अंदर 5 साल का अरसा बताया जा रहा है, हालांकि नजीब सिर्फ 2 साल वहां पे रहा। लेकिन हकायक इसके अंदर जो है वो, जहां तक उसके साथ जो जुल्म हुआ, जो उसके साथ बर्बरियत हुई, जिस तरह उसको जानवरों की तरह रखा गया और सूखा नान जो था वो या पानी में डुबो के खाता था, फिर कभी उसको मौका मिल जाता था तो बकरी का दूध जो है वो चोरी से धो के उससे खा लेता था। 2 साल तक एक ही कपड़े के अंदर और बगैर कटिंग के और सिर्फ उस सूखी रोटी पे वो गुजारा करता रहा। फिर कैसे वो वहां से स्केप हुआ, 1.5 दिन वो चलता चलता फिर सड़क पर पहुंचा। वहां पे एक दर्द दिल रखने वाले सऊदी ने उसको लिफ्ट दी और फिर रियाद में उतारा। तो ये तो उस बुक की सारी कहानी है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जिंदाबाद, सऊदी अरेबिया ग्रेट कंट्री, सऊदिया इससे काफ़ी जो है नाराज़ ज़रूर हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनका ये जो कफील सिस्टम है और ये जो एक किस्म की समझ लें कि आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जहाँ भी जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ अपनी जो है वो अपने कफील के पास जमा करा देते हैं, तो एक किस्म के आप समझ लें कि गुलाम की तरह के हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कफील जो है या जहाँ भी आप काम करते हैं आपके साथ ऐसा होता हो। बाज़ केसेस में ऐसा है, बहुत सारी बेज़ाब्तगी हैं, बहुत सारी ज़्यादती हैं, हम सुनते हैं कि जो अजमी हैं उनके साथ होती है। लेकिन ये देखें, हर जगह इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त जो गुस्सा है जो सऊदी अरेबिया को या प्रिंस सलमान को, वो गालबन इसलिए है कि उन्होंने अरबों रुपए लगा दिए हैं एक नया इमर्जिंग सऊदी अरेबिया पेश करने में। और इस फिल्म ने उस सारी चीज़ का, जिसे भट्टा भटा देना कहते हैं ना, वो कर दिया है। क्योंकि पहले तो ये नॉवल था, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन जब ये स्क्रीन पे आ गया तो लोगों ने उसको जब देखा तो ओबियसली पूरी दुनिया में जो है वो बदनामी हुई। पूरी दुनिया में ये केस जो है एक दफ़ा दोबारा जिंदा हो गया, जो कि पहले बहुत कम लोगों को पता था। तो असल वजह यह है कि सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है या दूसरे जो 7 नेबरिंग कंट्री हैं, उनको ये प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो एक सिस्टम है जिसको हमने बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये अब बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गया। और एक दिन शायद ऐसा आए कि लोग जो हैं वो इनको मजबूर हो जाएं कि ये इस सिस्टम को चेंज करें, जो कि बातें हो भी रही हैं। तो असल कहानी इसके अंदर इतनी है जितनी फिल्म में दिखाई गई है। मेरे पास ऐसे कोई सबूत या ऐसे कोई क्लू नहीं मिले। जो बड़े बड़े चैनल जहां पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए हैं और व्यूज़ उन्होंने लिए हैं कि जनाब वो कत्ल कर दिया और फिर वो
उसके बेटे बड़े रहम दिल हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो वो मुसलमान हो गया। ये सौदा हम पता नहीं क्यों भेजते हैं, क्या करते हैं। जो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, अगर हम ही सही मुसलमान हो जाएं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैं फिर वही बात कहता हूँ कि जो नावल की हद तक है, जो नजीब ने जितनी भी डिस्कशन की है, उसके अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, 2008 में नावल लिखा गया था, जब सोशल मीडिया शायद इतना पावरफुल नहीं था। तो ये हो नहीं सकता कि स्टोरी को जो है ना अब आके चेंज किया गया या बीच में से चीज़ें निकाल दी गई हैं। तो मैंने कहा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप तक शायद पहुंचाने से आपको कुछ हकायक जो हैं वो आपके सामने आ सकें। तो मेरे रिलेटेड स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन चूंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक छोटा सा अपना व्यू पॉइंट मैं दे दूं। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।